जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जो मनुष्य प्रत्येक वार के दिन, जैसे 7 वार हमारे यहां बनाए गए हैं, इन 7 वारों को रोज एक वार के दिन 1 घंटे तक उस वार का जो मंत्र है उसको जप करता है और उसी वक्त दशांश होम कर लेता है, तो उस पे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सीधा सीधा जो गलत प्रभाव है वो 70% कम हो जाता है। परंतु मनुष्य करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मनुष्य को उनके माता पिता के द्वारा धार्मिक ज्ञान नहीं दिया गया। यह सबसे बड़ा हिंदुओं का खराब काम हो गया है। हिंदुओं ने अपने लड़के लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे कमाने की मशीन बनाने के लिए उनको पढ़ाया लिखाया, और हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज इनको छोड़ दिया। उसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। मत मानो, कुल देवी देवता को मत मानना, पितरों की सेवा मत करना। एक समय ऐसा आएगा कि वंश वृद्धि रुक जाएगी। तुम कहोगे हमने तो पितरों की आज तक सेवा नहीं करी, फिर भी ईश्वर ने हमें बहुत पैसा दिया, हमारे लड़के अच्छे निकल गए। बहुत से लोग कहते हैं हमसे, तर्क वितर्क कुतर्क भी करते हैं कि साहब न तो मैंने अपने पितरों की कभी पूजा की, न कभी 16 श्राद्ध किया, न कभी अमावस्या मनाई, और न मैंने बच्चों ने मनाई, पर फिर भी देखिए मेरे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है और मेरा बच्चा भी अच्छा बन गया है, आजकल अमेरिका चला गया है, अच्छे पैसे कमा रहा है, सुखी है वो। तो आज के हिंदुस्तान के कुछ पालक, कुछ माता पिता इस प्रकार से कहते हुए नजर आते हैं। बोले पूजा वूजा कुछ नहीं होती है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होता है। तो ऐसा जो मनुष्य बोलता है वह मनुष्य अभी जो वर्तमान में खा रहा है, पी रहा है, सुख देख रहा है, वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल की वजह से वो अच्छे से रह रहा है। क्योंकि पिछले जन्म में जैसा पुण्य कर्म करके आया होगा वैसा ही इस जन्म में सुख की प्राप्ति कर रहा है। परंतु अब इस जन्म में यदि उसने नहीं किया तो अगली आने वाली जो पीढ़ी है उसकी वंश वृद्धि रुक जाती है, उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते, कई बार विवाह भी नहीं करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो विदेश चला जाता है, विदेशी महिला से ही विवाह कर लेता है और बाद में विवाह टूट जाता है। ये भी बहुत कुछ हमें देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपने हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जो परंपरा, परिपाटी, प्रथा ये जो बनाई गई थी बड़े बुजुर्गों के द्वारा, इनका पालन करना बंद कर दिया है। इसलिए आपको क्रोध भी बहुत ज्यादा आने लगा है, उच्चाटन भी आपको हो जाता है, और यहां तक कि कई बार बच्चे, बच्चियां और परिवार के सदस्य आत्महत्या भी कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। परंतु आप कहोगे ये तो उसकी वजह से हुआ, आप नहीं मानोगे। कई बार पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुनबा एक साथ मौत के मुंह में समा जाता है, कोई परिवार का नाम लेने वाला नहीं बचता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आप हिंदू हो और सनातनी हो तो बड़े बुजुर्गों द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करो, तो आप सुखी रहोगे। अन्यथा आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता, न ही आप कोई पुजारी कर सकता है, न कोई पंडा कर सकता है, न कोई भगत कर सकता है, न कोई बैठक पे आने वाले देवी देवता कर सकते हैं। जो पिछले जन्म के कर्मों का लिखा के लाए हो, अच्छा या बुरा, वो तो भोगना पड़ेगा। हां, इतना जरूर है कि यदि आप उस कर्मों को भोगते हुए ईश्वर की शरण में रहते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, हर क्षण हर सांस में उस ईश्वर का सुमिरन करते हो, तो निश्चित तौर से आप सुखी रहोगे और आपकी वंश वृद्धि अवश्य होगी। बहुत से लोग रोते हैं, फूट फूट करके रोते हैं, स्त्रियां भी फूट फूट करके रोती है कि हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और कुछ के यहां पे बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं और जवानी में मरते हैं। उसके बाद बच्चे पैदा कैसे करोगे जो जवान में मर गया, जवानी में मर गया? यानी वंश वृद्धि तो रुक गई, वंश समाप्त हो गया। ये वंश समाप्त होना क्या है? ये वंश समाप्त होना ही पितृदोष की उत्पत्ति में आता है। अब आपकी आत्मा भटकेगी। अब आप कहोगे मरने के बाद किसने देखा है? लोग बाग यही कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, जो है वर्तमान में देख लो, भोग लो। पर वो नहीं जानते कि मरने के बाद आत्मा कितनी भटकती है। किसी गुनिया के चक्कर में फंस गई तो बंधन हो जाता है, किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गई तो बंधन हो जाता है, किसी पंडे पुजारी भगत के चक्कर में उलझ गई तो पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है, और कई सालों तक, हजारों सालों तक भूखे प्यासे उस पेड़ पर उस आत्मा को लटकते रहना पड़ता है। और कुछ लोग तो बोतल में बंद करके कुएं में डाल देते हैं, तो वह आत्मा कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य के सपने में नहीं आती है, और नहीं वो भोजन लेने के लिए, पिंडदान लेने के लिए जाती है। वो भूखी प्यासी कुएं के अंदर पड़ी रहती है। ऐसा भी होता है। इसलिए हम आपसे बार बार चेताते हैं कि सनातन धर्म के नियमों के अनुसार चलो। अपनी जिंदगी में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगा देना, अपनी जिंदगी में एक मंदिर अवश्य स्वयं की जमीन पर अवश्य बना देना, और अपने जीते जी अपने जीवन में एक बार अखंड रामायण अवश्य करा करके भंडारा अवश्य कर देना, और श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण स्वयं के पैसे से अवश्य कराना।
और वो भी मेहनत की कमाई के पैसे से, पाप कर्म की कमाई के पैसे से नहीं करना है। तो हम चल रहे थे सनातन धर्म के नियम के अनुसार। तो मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को जो 7 दिन बनाए गए हैं, 7 वार बनाए गए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन सब वारों के मंत्र दिए गए हैं। तो जो मनुष्य 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को उस वार का मंत्रों का जप कर लेता है, तो उसका जो ग्रह है वो उसको परेशान नहीं करता है। और ये बचपन से ही बच्चे को सिखा देना चाहिए, ताकि जब तक वो बड़ा होता है तब तक उसका ये जप का कोटा पूरा हो जाता है और उसे किसी भी आगे भविष्य में किसी ब्राह्मण से जप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको दुख नहीं आएगा, दरिद्रता नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, आएगी परंतु बहुत छोटे रूप में निकल के चली जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज का दिन शनिवार का दिन है। तो शनि ग्रह से बचने के लिए मनुष्य को हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। शनि ग्रह की कुदृष्टि से बचने के लिए शनि देव के ही पैर पकड़ लेना चाहिए, या शनि देव की कुदृष्टि से बचने के लिए पिपलाद ऋषि मुनि के चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। और सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तो 1 घंटे तक ओम शम शनिश्चराय नमः या 1 घंटे तक ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इन दोनों में से कोई भी मंत्र आप लेकर के जप कर सकते हैं 1 घंटे तक। और उसके बाद में 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट का दशांश यानी 6 मिनट आपको हवन भी करना है उसी मंत्र से। और ज्यादा कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो जिंदगी में शनि देव कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, पैरों में राड़े नहीं डलेगी शनि देव की वजह से, शनि देव की वजह से आप कंगाल नहीं होगे। और फिर 1 घंटा यदि समय मिले आपके पास में, तो आपको 1 घंटे तक हनुमान जी के मंत्रों का जप कर लो। हम हनुमते नमः, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, या ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह हनुमान चालीसा का पाठ कर लो 1 घंटे तक। तो शनि देव की क्रूर दृष्टि और मंगल यदि अनिष्टकारक हो तो मंगल दोनों आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना धर्म निभाया। अब आपकी बारी है कि आप इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते हो। जब कष्ट आए तब रोना मत, जब कष्ट आए तब बर्बाद हो जाना, परंतु भगवान के सामने मत गिड़गिड़ाना, क्योंकि आपने भगवान को याद किया ही नहीं। हाँ, भगवान को याद करने के बाद भी यदि कष्ट आए तो फिर उसके सामने जाके रो सकते हो। इसलिए ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः,
ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम ब्रां ब्रीं ब्रों च 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 शनिश्चराय नमः, ओम ब्रां
ब्रां ब्रीं ब्रों च शनिश्चराय नमः। ओम 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 ब्रां ब्रीं
ब्रह्म से शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम 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 ब्रह्म सह शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म से शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म से 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 शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह 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 शनिश्चराय नमः। इस प्रकार शनि देव के जप करने के बाद में कुछ हनुमान जी के भी जप अवश्य करना चाहिए, ताकि शनि देव की क्रूर दृष्टि, शनि की 7.5, शनि की ढैया, या शनि नीच का हो, या शनि कमजोर अवस्था का हो, या शनि वृद्धावस्था का हो, या शनि बाल्य अवस्था का हो, तो उस अवस्था में शनि के द्वारा जो कष्ट दिए जाते वो कष्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे यदि आप भगवान की शरण में रहेंगे, वो भी श्री हनुमान जी की शरण में। तो हनुमान जी का सबसे साधारण सिंपल मंत्र है, और किसी गुरु से मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है उन मंत्रों के लिए। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। यह एक स्तुति है, और स्तुति के लिए, स्तुति का पाठ करने के लिए, स्तुति का कोई भी एक अंदर की 2 लाइन लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये मन से डर आप निकाल दीजिए कि हम कोई भी मंत्र जप करेंगे तो वो मंत्र हमें गुरु से लेना पड़ेगा। ये सब मंत्रों के मामले में लागू नहीं होता है, इसलिए आप डर निकाल दीजिए। भगवान को कहीं पर भी, किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था में याद कर सकते हैं, क्योंकि वह 24 घंटे हर सांस में उपलब्ध है। ईश्वर कभी सोता नहीं है, ईश्वर कभी आंखें बंद नहीं करता है। क्यों? कि वो प्रकृति को चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है। हर क्षण हर मनुष्य की आत्मा के ऊपर उसके कैमरे लगे हुए हैं, और ये चलता फिरता शरीर जो है, ये चलता फिरता एक्टिव मोबाइल है, और अंदर आत्मा नाम की चिप डली हुई है। इसीलिए ईश्वर का नाम हर समय लेते रहो। इसलिए शनि देव के मंत्र जप करने के बाद में हनुमान जी का स्तुति या पाठ या मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। तो हम आपकी भलाई के लिए हम तो करते ही करते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं, और वही बता भी रहे हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज रहे हैं, और आप भी करिए ताकि आप सुखी रह सके। हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदू सनातनी कष्ट में न रहे, परेशानी में न रहे, और अपने धर्म को जाने। अपने धर्म के प्रति उसकी त्याग होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति उसका समर्पण भाव होना चाहिए। तो आप रहोगे। यदि हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे, आप मर जाओगे। आपके पुरखे
जो हिंदू थे और आपने हिंदू धर्म को यदि त्याग दिया तो पुर के ऊपर बैठ करके जो शाप देंगे तो श्राप को आप झेल नहीं पाओगे। इसीलिए बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो बताई गई नियम कानून है उनको ज्ञान से याद से अपनाओ। तो हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, 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 हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, 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 ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः,
ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। 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 ओम मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हरि मरकर मरगटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरगटाय। 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 ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्तोम हस खप्रेम हस्तोम ओम। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्तोम हस खप्रेम हस्तोम ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से आपको हनुमान जी के मंत्रों का भी जप करना है। आधा घंटा कम से कम शब्द यूज कर रहा हूं कि आधे घंटा जप करो। तो इस प्रकार से शनि राहु की शांति स्वतः श्री हनुमान जी के और शनि भगवान के जप करने से
स्वतः समाप्त हो जाएंगे, कष्टों से आप मुक्ति मिल जाएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको श्री हनुमान जी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती रहे, ऐसी कामना हम दोनों के चरणों में आपके लिए करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, हम हनुमते नमः। जय जय श्री राम, जय श्री राम। माँ भगवती जगत जननी आपको और आपके पूरी परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम जगत जननी और परमपिता परमात्मा से करते हैं।